जिसे अप्रोच करने में शर्म नहीं आती वो टिक जाता है, जिसे मीटिंग करने की कला आती है वो पैसा कमाता है, और जो फॉलो अप में माहिर हो जाता है वो अमीर बन जाता है। दोस्तों, एक नॉर्मल सेल्समैन और एक बहुत अच्छे सेल्स पर्सन के बीच में क्या डिफरेंस होता है? 3 मेन डिफरेंस मैंने देखे हैं। एक होता है लर्निंग, पढ़ाई लिखाई, दूसरा होता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो बहुत होती है सफल सेल्स पर्सन में, और तीसरे नंबर पर फॉलो अप कैपेसिटी, उनकी फॉलो करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फॉलो अप रिसर्च के बारे में जो सभी सेल्स पर्सन के ऊपर है, साथ में 5 फॉलो अप के रूल जो आपको बहुत मदद करेंगे आपकी सेल्स बढ़ाने में। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, ऑलवेज अहेड हमेशा करिए। दोस्तों, मैं अमित जैन, हाई स्पीड सेल्स एंड सक्सेस कोच। दोस्तों, इंश्योरेंस सेल्स सीरीज के 27 नंबर के वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। सेल्स 2 पार्ट में होती है। पहला पार्ट जहां पर होता है मार्केटिंग, स्ट्रेटजी, अप्रोच, नीड जनरेशन, साथ में प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन और क्लोजिंग। और जो दूसरा पार्ट है उसमें सिर्फ एक ही चीज होती है, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप। दोस्तों, फॉलो अप क्यों जरूरी है? पिछले वीडियो में हमने जाना था परचेसिंग रिसर्च के बारे में कि लोग कैसे खरीदते हैं, कितनी बार में खरीदते हैं। तो मैं इसमें एक बार और आपको बता देता हूं कि पहले कांटेक्ट में लगभग 2% सेल्स होती है, दूसरे कांटेक्ट में लगभग 3%, तीसरे कांटेक्ट में लगभग 5%, चौथे कांटेक्ट में लगभग 10% सेल्स क्लोज होती है, और 5 से लेके 12 कांटेक्ट में लगभग 80% सेल्स क्लोज हो जाती है। बट जो सेल्स पर्सन होते हैं वो कितनी बार फॉलो अप करते हैं, इसके ऊपर भी एक रिसर्च है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, और आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि आप उस रिसर्च में कहां आते हैं। 48% सेल्स पर्सन होते हैं वो मात्र एक फॉलो अप करते हैं। क्यों करते हैं एक फॉलो अप? उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका ईगो होता है, यार कितने चक्कर लगवाएगा, कितने चक्कर लगवाएगा, इसलिए वो फॉलो अप करना बंद कर देते हैं और नए क्लाइंट के पीछे भागते हैं। वहीं 25% जो सेल्स पर्सन होते हैं वो मात्र 2 फॉलो अप करते हैं। क्यों करते हैं 2 फॉलो अप? उसके पीछे कहीं ना कहीं कस्टमर उनको बोलता है कि हाँ मैं लूंगा, बाद में लूंगा, बाद में लूंगा, बाद में लूंगा, इसलिए वो बार बार आते रहते हैं। लेकिन वहीं 17% जो सेल्स पर्सन होते हैं वो 3 फॉलो अप करते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने सेल्स को सीखा होता है। और जो 10% सेल्स पर्सन होते हैं, जो मास्टर होते हैं, जो हर फील्ड में एक अलग ही मुकाम हासिल कर लेते हैं, उनकी फॉलो अप कैपेसिटी बहुत होती है। वो 3 से ज्यादा फॉलो अप करते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। कारण कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी तरह बार सेल्स को सीखा होता है, इसीलिए वो लगभग बेशर्मी के सिद्धांत को फॉलो कर लेते हैं। थोड़े बेशर्म हो जाते हैं कॉल करने में, मीटिंग करने में, फॉलो अप करने में। एक नॉर्मल सेल्स पर्सन बोलता है कब लेगा, और एक जीनियस सेल्स पर्सन बोलता है कब तक नहीं लेगा, मैं फॉलो अप करता जाऊंगा। दोस्तों, 5 रूल है फॉलो अप के जिससे आपकी सेल्स या फॉलो अप कैपेसिटी आसान हो सकती है। आइए उसके बारे में सीखते हैं। सबसे पहला रूल है 10 फॉलो अप माइंडसेट। जब भी सेल्स स्टार्ट करें तो ये मत सोचें डायरेक्ट सेल्स मिल ही जाएगी। अगर मिली तो ठीक, नहीं तो कम से कम 10 फॉलो अप तो मैं करूंगा ही करूंगा। इस मानसिकता के साथ हमको सेल्स को स्टार्ट करना है, जब भी हमको सक्सेस मिलेगी, 100% मिलेगी। क्योंकि कहा गया है कि जो 10% सेल्स पर्सन होते हैं जिन्हें बहुत सेल्स मिलती है वो 5 से 12 फॉलो अप करते हैं मिनिमम। सेकंड रूल जो है वो कहता है सेट द टाइम। जब कभी भी आप सेल्स करने जाएं तो कस्टमर के साथ अगर वो बोलता है कि अभी नहीं, बाद में या कुछ भी, तो टाइम सेट करना बहुत जरूरी है। अगली बार का वो बोलता है मैं आपको बता दूंगा, तो आप उन्हें टाइम दे दीजिए कि चलिए मैं आपका 15 दिन बाद आपको कॉल लगा लूंगा, जनवरी में आपको कॉल लगा लूंगा। टाइम सेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक गलती सेल्स पर्सन कर जाते हैं, वो टाइम सेट नहीं करते। अगर कस्टमर बोलता है कि मैं बता दूंगा तो वो भी हां कर आ जाते हैं। टाइम सेट करना जरूरी है, चाहे वो 1 दिन हो, 5 दिन हो, 15 दिन हो, चाहे वो 1 महीना हो, 2 महीने हो, 6 महीने हो, टाइम सेट जरूर करना है। तीसरा रूल है आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्या मिस्टेक करते हैं सेल्स पर्सन? वो जब भी मिलते हैं या कॉल करते हैं वो क्या बोलते हैं, क्या सोचा आपने,
सामने वाले के पाले में गेम को छोड़ देते हैं। क्या सोचा आपने, पैसे दे रहे हो क्या, मिलने आ जाऊं क्या, चेक लेने आ जाऊं क्या? दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है। सही तरह से हमको क्वेश्चन पूछना पड़ेंगे। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, सेल्स सीरीज का 5 नंबर का वीडियो है, वो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं जब भी आप मिले, बात करें तो सीधे आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि LIC के नाम का ही चेक भरना, या फिर आप बोल सकते हैं चेक पर अमाउंट इतना ही भरना। डायरेक्ट मतलब सामने वाला जवाब सोचे कि मैं क्या दूं, डायरेक्ट उसको उस तरफ धकेलो कि वो क्लोज हो। और फिर भी अगर वो बोलता है अभी नहीं, बाद में, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो फिर चौथा रूल बोलता है कि फील फ्री, आई एम विथ यू। मतलब कस्टमर को फील करा दीजिए कि ठीक है, आपकी समस्या है, चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूं, आपके बिल्कुल साथ हूं। दोस्तों 2 तरह की स्ट्रेटजीज होती है क्लोज करने में। कभी कभी लोग हार्ड तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर लेते हैं, वो तीखा बोल देते हैं, सेल वहीं क्लोज हो जाती है, हमेशा के लिए कस्टमर से रिलेशन खत्म हो जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कंफर्टेबल स्ट्रेटजी यूज कीजिए। ऑब्जेक्शन तो हैंडल करना ही है, अगर वो हमको धकाता है तो वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी मैंने पिछले वीडियोस में सिखाई हुई है। और दोस्तों वहां पर जब लगता है कि यार नहीं देगा सामने वाला, अभी और आगे का समय देगा, तो फिर सामने वाले को कंफर्टेबल महसूस करा दो। अगर कंफर्टेबल महसूस नहीं कराया तो अगली बार वो आपका फोन नहीं उठाएगा। तो यार ठीक है, चलता है, सभी को प्रॉब्लम आई है, आपको भी प्रॉब्लम आई होगी, मैं आपके साथ हूं। क्या है, 10 दिन बात कर लेंगे, 1 महीने बात कर लेंगे, 2 महीने बात कर लेंगे। कंफर्टेबल स्टेज में सामने वाले को लाना जरूरी है, जब भी वो हमारे कॉल रिसीव करेंगे। और 5वें नंबर का रूल ये कहता है कि चाइल्डिश अप्रोच करना है। अब भले वो हमको 6 महीने बाद का बोल दे, बट हमको हर 1 महीने में, 2 महीने में कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते ढूंढना है कि हम उनसे कॉल पर बातें कर सके। चाहे किसी चीज की बधाई देना हो, उनकी हेल्प करना हो, उनको कुछ इंफॉर्मेशन देना हो, उनसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगना हो, कहीं ना कहीं कॉल करते रहिए, जिससे सामने वाले के दिमाग में ये बात जाए ही कि एक ना एक दिन मुझे पॉलिसी देना है। और आखिरी में चाइल्डिश अप्रोच, फोन रखते समय एक ही बात बोलना है, पॉलिसी मुझे ही देना है, आपने बोला याद रखना। उस तरह से हमको अप्रोच करना है, क्योंकि सेल्स में कहा गया है कि कभी भी प्रोस्पेक्ट गलत नहीं होता। हाँ, प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करने का समय गलत हो सकता है, आपको सही समय का इंतजार करना होगा। और दोस्तों कंपलसरी हमको कम से कम 5 से 12 फॉलोअप तो करना ही है, कंपलसरी करना है। और दोस्तों मैंने देखा है कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर या सेल्स का कोई भी बंदा इतने फॉलोअप नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? उसकी इच्छा तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऑरली याद रखता है कि हाँ मुझे फॉलोअप करना है, उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, वो सिस्टमेटिक वे से काम नहीं करता। प्रोफेशनल अपने आप को बोलता है, बट सिस्टम में नहीं आता, सिस्टमेटिक वे में काम नहीं करता। और दोस्तों ये सिस्टमेटिक वे जब आप यूज करेंगे ना, तो आप डबल सेल्स कर पाएंगे, क्योंकि आप कभी भी अपने कस्टमर को छोड़ने वाले नहीं, पॉलिसी मिलेगी ही मिलेगी। और दोस्तों यही सिस्टम मैंने बनाया धनवान भव कोर्स में। दोस्तों 5 बुक्स है, एक स्पेशली फॉलोअप की बुक है। मैं गारंटी देता हूं जब आप इस बुक को यूज करोगे तो पिछले जो आप मीटिंग छोड़ के आ चुके हो उनसे भी कैसे आप पॉलिसी लें, वो भी तरीके आपको समझ में आएंगे। दोस्तों ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा सेल्स ट्रेनिंग है और साथ ही साथ मनी बैक गारंटी कोर्स है। फीडबैक जरूर पड़ेगा अमित जैन यूनिवर्सिटी मोबाइल एप्लीकेशन पे। साथ में अगर आपको इस कोर्स की जानकारी चाहिए तो इन नंबर्स पर जरूर कॉल कर लीजिएगा। साथ में मुझे आज कमेंट करके बताइए कि आज से आप अपना मिनिमम फॉलोअप टारगेट कितना सेट करेंगे। 5 या मैं 7 या मैं 10 फॉलोअप तो कंपलसरी करूंगा, चाहे कस्टमर मना कर दे, मैं करूंगा ही करूंगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक प्रेस करके बता देना, उन सभी के साथ शेयर करना जो आपके नियर एंड डियर वन है। और अंत में आप सभी के लिए प्रार्थना है, दुआएं, ब्लेसिंग्स ऑलवेज अहेड, हमेशा आगे रहिए।
अब साधारण नहीं, बनिए नेक्स्ट लेवल एडवाइजर्स यानी हाई स्पीड इंश्योरेंस एडवाइजर, क्योंकि अब ट्रेनिंग हो रही है एडवांस इंटरनेशनल मॉड्यूल्स पर, जहां इंश्योरेंस एडवाइजर्स मास्टरी कर रहे हैं सेल्स में काम आने वाले विभिन्न विषयों पर, जैसे माइंड पावर, गोल सेटिंग एंड स्ट्रेटजी, सेल्स टूल्स एंड टेक्निक्स, प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रेटजी, मीटिंग स्टेप्स एंड साइकोलॉजी, एडवांस नीड जनरेशन टेक्निक, प्लान प्रेजेंटेशन स्किल्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग skills with 30+ objections, follow-up skills, closing skills, reference skills और MDRT, COT, TOT के काम करने के अति प्रभावशाली 24 तरीके। तो अपनी सेल्स और इनकम बढ़ाने के लिए आज ही शुरू करें हाई स्पीड MDRT ऑनलाइन ट्रेनिंग। धनवान भव और पाएं मनी बैक गारंटी ऑफर, यानी लक्ष्मी दरवाजा खटखटा रही है। अभी कॉल करें 7440525252।